हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके चैनल में टीचर्स क्लासेज में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पावलोव के सिद्धांत की। तो ये पूरा जो है पावलोव के सिद्धांत का निचोड़ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये वीडियो आप चाहे किसी भी तरह का टेट दे रहे हो, यानी किसी स्टेट का टेट, सी टेट या बीएड का एग्जाम, चाहे वो थ्योरेटिकल हो ऑब्जेक्टिव हो, हर तरह से आपको हेल्प करेगी। बस मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है, उसको पूरा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और एक बार आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जो पावलोव का सिद्धांत है तो हम पहले उनके नाम से शुरू करते हैं। तो पावलोव का सिद्धांत आईपी पावलोव ने दिया था, उन्हीं के नाम पे ये सिद्धांत है। तो यहाँ पे इनका फुल नेम जो है वो है इवान पेट्रोविच पावलोव। तो सबसे पहले हम इनके सिद्धांत के नाम से शुरू करते हैं कि इनके सिद्धांत का नाम क्या है। तो जो इनके सिद्धांत का प्रमुख नाम है वो है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, जिसे क्लासिकल और कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं इंग्लिश में। और प्रतिपादक किसने किया था? आईपी पावलोव ने किया था। अगर बात करें ये कहाँ के वैज्ञानिक थे तो ये एक रूसी वैज्ञानिक थे। अगर आप चाहें तो साथ में लिख सकते हैं कि पावलोव कहाँ के वैज्ञानिक है, एक रूसी वैज्ञानिक है। प्रयोग जो है वो कुत्ते पर किया था पावलोव ने, और इसी सिद्धांत के रूप में जो एक और प्रयोग किया था वो वाटसन ने किया था, उनका प्रयोग कबूतर पर था। ठीक है। अब ये जो सिद्धांत है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, इसके और भी नाम हैं जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि ये कौन सा सिद्धांत है या ये सिद्धांत किसने दिया। घुमाने के लिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। थ्योरेटिकल लिख रहे हैं आप बीएड के एग्ज़ाम में, तब भी आपको मदद करेगा कि इस सिद्धांत के और भी कई नाम हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव में तो घुमा के पूछता ही है, कोई भी ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इस सिद्धांत का दूसरा और क्या नाम है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन घुमा के देखने को मिल जाएगा। तो जो उपनाम है पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो उपनाम में वाटसन एवं पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, या कह सकता है इसका एक और उपनाम क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत, या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, या संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, या अस्वाभाविक अनुक्रिया सिद्धांत। तो देखा आपने कितने सारे उपनाम हैं इस सिद्धांत के। तो इसमें ज़्यादातर पूछता है आपसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित या क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ये मेनली चार आपको ज़्यादातर एग्जाम में पूछते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये उपनाम हमने बता दिया, क्योंकि सीखने के सिद्धांत के बारे में ये पावलोव का सिद्धांत है। तो अब थोड़ा सा हम इनके सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, थोड़ा जो सॉलिड चीज़ें हैं वो समझेंगे। प्रयोग जो इसका है उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, हम पहले प्रयोग देखने से पहले इनके सिद्धांत के बारे में समझते हैं। तो देखिए, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, यानी पावलोव ने अपने जो सीखने का सिद्धांत है, क्योंकि सीखने के सिद्धांत के बारे में ही ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया पावलोव ने, उन्होंने अपने जो सीखने का सिद्धांत था उसका आधार किसको दिया? अनुबंधन को माना। यानी अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना। और ये जो अनुबंधन है, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे आप देख सकते हो ना, हर नाम के आगे अनुबंध सिद्धांत या अनुबंधन सिद्धांत ऐसे कुछ है, अनुबंध सिद्धांत। तो इन्होंने आधार अपना माना था अनुबंधन को। और अब अनुबंधन क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हम कोई उद्दीपन एक है, मान लीजिए हमारे कोई भी एक उद्दीपन है, तो उसके प्रति हम कुछ अनुक्रिया कर रहे हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इस तरह समझें कि हम कहीं घूमने गए या फिर आपके घर के आसपास कहीं पर, जैसे खाने पीने का अगर आप शौकीन होंगे तो वहाँ पर आप गए, आपको गोलगप्पे दिख गए। क्योंकि देखिए, मैं गोलगप्पे का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है गोलगप्पे खाना पसंद करते हैं। तो गोलगप्पे आपको दिख गए, आपको खाने की इच्छा कर दी ना, तो एक उद्दीपन यहाँ पे काम करेगा, गोलगप्पे। और अनुक्रिया आप कर रहे हैं कि आपके खाने का मन कर दिया, आपके मुंह में पानी आ गया। तो अनुबंधन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि वो आपके उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच एक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, एक साहचर्य स्थापित करता है। अब ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो पावलोव ने ये जो सिद्धांत दिया था उसको उन्होंने एक
प्रयोग करके दिखाया था, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि एक उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित किया जाता है इस सिद्धांत के अंतर्गत, उन्होंने बताया था। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि जो इन्होंने प्रयोग के माध्यम से समझाने की कोशिश की है वो क्या है। यानी इसमें कहीं ना कहीं अनुकूलित अनुक्रिया की बात की गई है। यानी अगर हम एक अस्वाभाविक उत्तेजना की बात करें तो उसके प्रति भी हम एक स्वाभाविक क्रिया करते हैं, वो इन्होंने इसमें स्पष्ट कर दिया। अब देखिए प्रयोग इन्होंने किया क्या था। मैंने कहा ना कि एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने की बात इन्होंने अपने सिद्धांत में की है। तो इन्होंने ये कहा है इस सिद्धांत में अपने, हम जो प्रयोग करके उन्होंने बताया है कि मान लीजिए कि हमारे पास उन्होंने जो प्रयोग किया, उन्होंने डॉगी को यूज किया, यानी यहाँ पे एक डॉग का प्रयोग किया, यानी कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो उन्होंने, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा इन्होंने प्रयोग क्या किया। जब आप प्रयोग को समझ लोगे ना तो आप बाकी चीज़ें बहुत ईजिली समझ लोगे। तो पहले प्रयोग को समझो आप बहुत अच्छे से, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी। मान लीजिए आपके पास एक कुत्ता है और उसी कुत्ते का प्रयोग मान लीजिए पावलव ने किया था। और वो कुत्ता कैसे उन्होंने प्रयोग किया था, वो कुत्ता भूखा था, ठीक है। उन्होंने एक भूखे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर दिया। अब उसमें एक खिड़की लगा दी, ठीक है, और सामने जो है वो, ताकि वो बाहर देख भी पाए। तो हुआ क्या कि वो कुत्ता भूखा था, तो उन्होंने जो है पहले उसे खाना उसके सामने ला के दिया। तो खाने को देख के कुत्ते की, सिंपल सी बात है, कुत्ता बहुत लालची होता है, तो खाना देख के कुत्ते का लार टपकने लगता है। तो पहले कुत्ते का लार खाना देख के टपकने लगा, तो उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया। दूसरी बार उन्होंने क्या किया, एक अगला स्टेप उन्होंने क्या किया, जो उनको क्योंकि प्रूफ करना था, जो उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया, उन्होंने क्या किया कि घंटी बजाई और घंटी बजाने के साथ साथ खाना दिया, ठीक है। पहले घंटी बजाई और खाना लेके जब वो उसको देने जा रहे थे तब तक उन्होंने घंटी कंटिन्यू बजाते रहे और उसे खाना दिया कुत्ते को। बाद जो थर्ड स्टेप आया, यानी जो तीसरी अनुक्रिया तीसरा जो उन्होंने नोटिस किया कि अब उन्होंने केवल घंटी बजाई, और घंटी बजाने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि अब उस कुत्ते को जो कुत्ते का जो लार है घंटी बजाने पर ही टपकने लगा। तो यही तीनों स्टेप उन्होंने नोटिस किया और इसी के आधार पे अपना सिद्धांत दिया। तो देखिए यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो, मैंने लेफ्ट साइड में खाना, लार और घंटी लिखी है। खाना हमारा क्या है, एक प्राकृतिक उद्दीपक है, ठीक है, प्राकृतिक उद्दीपक है। और लार क्या है, एक स्वाभाविक क्रिया है। तो लार हमारा स्वाभाविक क्रिया इन्होंने दिखा दिया, यानी कुत्ता खाना देख के जो लार टपकाता है, तो लार टपकाना एक स्वाभाविक क्रिया हो गई। और खाना क्या है, एक प्राकृतिक उद्दीपक है, और इसे हम कह सकते हैं कि एक स्वाभाविक उद्दीपन हो रहा है। एक स्वाभाविक उद्दीपन करने पर एक स्वाभाविक क्रिया हो रही है। अब घंटी क्या है, घंटी के जो आवाज़ है, यानी घंटी ऐसा मतलब कि क्या, घंटी की आवाज़ से मतलब है हमारा। अब घंटी क्या है, एक कृत्रिम उद्दीपक है। तो अब यहाँ पर आप फिगर में देख लीजिए, मैंने घंटी का फिगर बनाया है, खाने का बनाया है और कुत्ते का बना दिया मैंने। अब उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं 3 स्टेप में लिखे, 1, 2 और 3 लिखा है। अनुकूलन से पूर्व, यानी जो अनुकूलन उनको करना है, यानी जो उनको बताना है अपनी थ्योरी में, तो उसके पहले यानी जो अनुकूलन से पूर्व उन्होंने क्या किया कि भोजन दिया, भोजन के प्रति कुत्ते की एक स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, लार टपकाया, यानी एक स्वाभाविक उद्दीपक उन्होंने प्रयोग किया, और वो उद्दीपक क्या है, भोजन है। तो स्वाभाविक उद्दीपक भोजन हो गया। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो कुत्ते की अनुक्रिया है वो स्वाभाविक अनुक्रिया है, लार टपकाना। समझ में आ गया आपको, यानी कुत्ता भोजन देख के लार टपकाता है, सिंपल सी बात है। तो जो भोजन है वो स्वाभाविक उद्दीपक और अनुक्रिया स्वाभाविक लार जो है वो स्वाभाविक अनुक्रिया। अब अनुकूलन के दौरान उनका जो नोटिस था, यानी उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, तो वो था कि अब उन्होंने एक अस्वाभाविक उद्दीपक रखा। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन तो साथ में रहेगा, यानी स्वाभाविक उद्दीपक प्लस अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी भोजन के साथ साथ अब उन्होंने घंटी बजाना भी शुरू कर दिया, यानी कुत्ते को भोजन दे रहे हैं तो साथ में घंटी भी बजा रहे हैं। तो उसके साथ जो अनुक्रिया हो रही है वो स्वाभाविक अनुक्रिया है कि कुत्ते का लार टपक रहा है, तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। अब थर्ड में उन्होंने यानी अनुकूलन के बाद क्या देखा
कि अब केवल अस्वाभाविक उद्दीपक का प्रयोग कर रहे हैं हम, तब भी अनुक्रिया क्या हो रही है, वही स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, कुत्ते की लार टपकना। यानी घंटी की आवाज़ जो है, घंटी बजाने पर ही क्या हो रहा है, कुत्ते की अनुक्रिया हो रही है, स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, यानी कुत्ता अपना लार टपका रहा है। तो ये 3 चीज़ उन्होंने अपनी देखी। तो उन्होंने क्या देखा कि एक अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति क्या हो रही है, एक स्वाभाविक क्रिया उत्पन्न हो रही है। यही तो है अनुकूलित अनुक्रिया। यानी अनुकूलित अनुक्रिया हमारी क्या है, जो यहाँ पे हमने नाम देख रहे हैं ना, लास्ट में सिद्धांत के उपनाम में नीचे से दूसरा अनुकूलित अनुक्रिया। यहाँ पर जो अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ क्या है, यही है कि एक अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति एक स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। यानी जो एक अस्वाभाविक आपका उद्दीपक है, वही अस्वाभाविक उद्दीपक किस तरह बिहेव करने लग रहा है हमारे लिए, एक स्वाभाविक उद्दीपक की तरह। यानी हम उस एक अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी हम वही स्वाभाविक क्रिया कर रहे हैं। तो अब देखिए, ये प्रयोग तो उन्होंने किया था। अब इस चीज़ को अगर आप अपने लैंग्वेज में समझें तो देखिए, ऐसे समझिए आप कि आपके घर के आसपास जो है कहीं पर एक गोलगप्पे की मतलब दुकान है, जहाँ पे आप जब भी गुजरते हो आप उसको देखते हो गोलगप्पे को, और आपके मुंह में पानी आ जाता है, आपको खाने का मन कर देता है। ठीक है, तो ये आपको जब भी आप गुजरते हो तभी आपका मन करता है। और कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि आप घर में ही हो, लेकिन बाहर से कोई गोलगप्पे वाला गुजर रहा है, वो केवल गोलगप्पे ऐसे करके चिल्ला रहा है और आपके मुंह में पानी आ गया। मीन्स आपके मुंह में केवल अब उसके एक चिल्लाने वाले की, मतलब बिना गोलगप्पे को देखे, केवल गोलगप्पे सुनकर कोई बाहर से चिल्ला दिया गोलगप्पे और आपके मुंह में पानी आ गया। तो आपकी जो अनुक्रिया थी वो तो सेम है, मुंह में पानी आ गया, लेकिन जो उद्दीपक है वो चेंज हो गया। पहले आप स्वाभाविक उद्दीपक यानी गोलगप्पे को देख के, जब भी आप गोलगप्पे की दुकान से गुजरते थे, गोलगप्पे को देखते थे और आपके मुंह में पानी आता था। अब क्या हो गया, केवल एक गोलगप्पे वाला, बाहर आप घर में बैठे हो, देख भी नहीं रहे हो गोलगप्पे को, कोई बाहर से केवल गोलगप्पे चिल्ला दिया आपको, तभी मुंह में पानी आ गया। तो जहाँ पे एक स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति आप अनुक्रिया कर रहे थे, अब आप क्या करने लगे, एक अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति आप अनुक्रिया करने लगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, यही चीज़ इन्होंने अपने प्रयोग में बताया है। यानी इन्होंने क्या किया है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक संबंध के द्वारा सीखने की सिद्धांत को बताया है कि जो इसमें एक अस्वाभाविक उत्तेजना होती है, उसके प्रति एक तरह की स्वाभाविक क्रिया उत्पन्न हो जाती है। इस सिद्धांत में यही चीज़ बताई गई है। यानी अनुबंधन क्रिया में उद्दीपन और प्रतिक्रिया यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में संबंध द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर शैक्षिक महत्व भी है, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। तो आप इस चीज़ को समझ लिए होंगे, आई होप। अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिगर बना के समझेंगे, बहुत आसानी से समझ लेंगे। यहाँ पे शैक्षिक महत्व में देखिए कि या इस सिद्धांत का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए, भय निवारण में सहायक होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से भय लग रहा है तो उसके निवारण में, यानी अगर हम पहले किसी चीज़ से उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ से आपको डरना नहीं है, और वो उस चीज़ को समझ गया, तो जिस चीज़ से वो डरने लगा हम फिर उसको उससे रिलेट करके हम उसके डर को दूर कर सकते हैं। तो भय निवारण में काफ़ी मदद मिलती है, सामाजिकरण में हमको काफ़ी मदद करता है ये, और अनुशासन विकसित करने में काफ़ी मदद करता है, और गणित शिक्षण में भी काफ़ी हेल्प करता है, स्वभाव और आदत निर्माण में भी काफ़ी ये मदद करता है, और पुनर्बलन पर भी हमको काफ़ी ये हेल्प करता है। तो इसका एक एग्जांपल आप ये भी देखिए, समझ सकते हैं। जैसे अच्छी आदतों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसे मम्मी हमें सुबह अगर उठा रही हैं तो पहले वो आवाज़ देती हैं, उठ जाओ सुबह हो गई, फिर वो लाइट जलाती हैं। ठीक है, तो हम उठ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मम्मी ने क्या करा, मम्मी केवल लाइट जलाती हैं और हम तभी उठ जाते हैं। तो क्या हुआ कि अब मम्मी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि नहीं अब उठना है आप लोगों को, उठ जाओ। ऐसा नहीं होता, मम्मी केवल लाइट जला दी, हमें समझ में आ गया कि अब हमें उठना है। तो एक आदत भी देखिए हमारे अंदर विकसित हो रही है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, शैक्षिक महत्व हैं, जो हमें काफ़ी हेल्प करती हैं। तो ये था आज का हमारा आपका पावलाव का सिद्धांत। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं।